Hello students, once again I welcome you all in the new video. And students, in this video we are going to talk about the structure of the ovule. So let's start today's class. So students, in the last video I have already told you all about the ovule. Okay, what is the ovule? Ovule is the structure which having the embryo sac, and after the fertilization ovule will convert into the seed. ओके, ओविल बच्चों फर्टिलाइजेशन मत कहाँ किस में चेंज होता है? सीड में होता है। ठीक बच्चों, तो इसी को हम लोग चल रहे हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ने। तो बच्चों एक्चुअली फर्स्टली ओविल इज ऑफ मेनी टाइप्स, 8 to 9 टाइप्स के होते हैं जो मेन टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो और जो ये कैटेगरीज बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ द फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल एंड चैलेजल पोल। ठीक है, इन्हीं तीनों के बेस पे ही या हाँ, ये तीनों के या कहते हैं कि उसको पोजीशन के आधार पे कई टाइप के ओविल होते हैं। तो विच इज़ देयर इन सिलेबस, दैट इज़ एनाट्रोपस। एनाट्रोपस, ठीक है, एनाट्रोपस मतलब कि जिसमें फ्यूनिकल या कह सकते हैं माइक्रोपाइल और चैलेजल पोल दे आर इन स्ट्रेट लाइन। दोनों बच्चों क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, उनको क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस। अब आपके बुक में देखिए लिखा भी है, देख लीजिए यहाँ पर नीचे दिख रहा है बच्चों, ये दैट इज द एनाट्रोपस, दैट इज द एनाट्रोपस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर आगे चलते हैं बच्चों यहाँ पे कि ओविल जो होता ना, अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें बच्चों, इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, आपको ये दिखेगा, ये देखो, ये बच्चों क्या होता है? ओवरी। ये क्या है? ओवरी। इसी के अंदर क्या होता है? ये ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। और इसी ओव्यूल और ओवरी के में क्या होता है बच्चों? अटैचमेंट होता है। क्या होता है? अटैचमेंट। क्यों? क्योंकि बच्चों ओवरी और ओव्यूल के अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है, इसको बोलते हैं लॉक्यूल। क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। ठीक है, आप टमाटो को देखे होंगे, टमाटो में अंदर थोड़ा स्पेस होता है ना, याद आया? सो दैट स्पेस इज कॉल्ड लॉक्यूल, दैट स्पेस इज कॉल्ड लॉक्यूल। ठीक बच्चों, उसी स्पेस में क्या बोलते हैं? लॉक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बच्चों, इसी स्पेस के ही आधार पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों को जो ऐड कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड हाइलम, दैट इज फ्यूनिकल, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनिकल। जो सॉरी दोनों को अटैच कर रहा है बच्चों ना, तो हो गया आपका फ्यूनिकल हो गया। ठीक है बच्चों, फ्यूनिकल हो गया। अब फ्यूनिकल के ऊपर भी बच्चों, फ्यूनिकल के नीचे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइलम, दैट इज कॉल्ड हाइलम। फिर सुन लीजिए, ठीक है, द स्ट्रक्चर विच अटैच्ड, द स्ट्रक्चर विच अटैच, वी कैन से 1 minute, the structure we attach this ovule and ovary is called hilum, sorry is called funicle, is called funicle। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, फ्यूनिकल ये बच्चों। ठीक है, लेकिन फ्यूनिकल के नीचे और जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड हाइलम, दैट इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये फिर ये चलता रहता है। ठीक है, एक चीज़ और भी आप जान लीजिए कि ये आपका इसी के पास जो आपका होता है माइक्रोपाइल भी होता है। क्या होता है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल में कहें तो बच्चों ये क्या होती है? ये ओविल हो गया ना, यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इसमें देखिए ना, ये दिख रहा नहीं है, सो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, और माइक्रोपाइल के थ्रू ही कोई भी पॉलन ट्यूब बच्चों क्या होगा? इसके थ्रू एंट्री करेगा। ठीक है ना, टू फर्टिलाइज द एग सेल, टू फर्टिलाइज द एग सेल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका ये माइक्रोपाइल के बारे में बता दिया। फिर माइक्रोपाइल के बाद इफ यू सी द डिटेल स्ट्रक्चर, देखो इसी में बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, माइक्रोपाइल के बाद बच्चों बात क्या, ये देखो इंट्रूगमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? इंट्रूगमेंट्स होते हैं। दिस इंट्रूगमेंट्स, ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्या है? इंट्रूगमेंट्स हैं। ठीक है, आप इन्हीं इंट्रूगमेंट्स को यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए, देखिए आउटर इंट्रूगमेंट, इनर इंट्रूगमेंट, आउटर इंट्रूगमेंट, इनर इंट्रूगमेंट। तो आउटर भी हो गया बच्चों, आपको क्या हो गया?
इनर भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, पहली बात जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल हो गया, तो ओव्यूल के अंदर बच्चों क्या होता है, ये तो मान लो इंट्रूगमेंट हो गया है, ओके। इसी में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, वेरी वेरी नंबर ऑफ सेल्स। ये नंबर ऑफ सेल्स जो इस सबके पास न्यूक्लियस भी होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। इन्हीं सब सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। और इन्हीं न्यूक्लियस में से एक, इन्हीं न्यूक्लियस से सिंगल सेल मान लो कि ये डेराइव हो क्या बनाती है, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल बच्चों डिराइव हो कि आगे चल के क्या बनाती है, मेगा स्पोर। क्या बनाती है, मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर से फिर क्या बनता है आपका, आपके एम्ब्रियो सैक। क्या बनता है बच्चों, एम्ब्रियो सैक। देखो यहाँ लिखा है बच्चों ना, ये देखो आपको ये लिखा है, देखो ये एम्ब्रियो सैक लिखा है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो। क्या होता है, एम्ब्रियो। क्या होता है बच्चों, एम्ब्रियो होता है, ठीक बच्चों। अब उसके बाद आप देखिए नीचे को बच्चों रीजन है लिखा है चैलेंजल पोल। चैलेंजल पोल कहिए, और इस पूरे एरिया को, बच्चों क्या कहते हैं, ये देखो ये एरिया जो होता है ना, ये होता है चलाइजा, चलाइजा, ठीक है। चलाइजा, CHALAZ, चलाइजा। चलाइजा के पास ही तो चलाइजल पोल होगा बच्चों। और वन मोर थिंग दैट कि चलाइजा को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। आप लोग मुस्कुराएंगे ज़रूर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए चला प्लस जा, तो चला जा, तो ये क्या होगा बच्चों, आपको ये चलाइजा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे फिर क्या होगा, चलाइजा के पास ही क्या होगा, ये आपको देखिए चलाइजल पोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आपको मैंने इसके बारे में सारा कुछ बता दिया, ठीक है। एम्ब्रियो सैक क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के पास ही क्या होती है बच्चों, फीमेल गैमेट होता है ना बच्चों। ये देखो अब इसके स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो ये देखो ओव्यूल का हो गया। इसी के बाद बताएं, 3 ऊपर क्या होगा, एंटीपोडल सेल हो जाएंगे, 3 एंटीपोडल सेल। बीच में क्या होंगे, 2 पोलो न्यूक्लियाई हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सिनर्जिड सेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, सिनर्जिड हो जाएंगे, सिनर्जिड हो जाएंगे। और सिनर्जिड के ऊपर बच्चों क्या हो जाएगा, ये एक्सेल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्सेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सेल, ठीक ना। एक्सेल के बच्चों बाद क्या होगा, ये इसी में तो मेल गैमीट आता है, जो आके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ये फर्टिलाइज करता है। और क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है बच्चों, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। अब हम आपको आगे वाले पीरियड्स में पढ़ाएंगे कि व्हाट इज़ द एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो कैसे बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो, उसको हम आपको आगे वाले क्लास में बताएंगे। सो आई होप कि आपको ये सारा कुछ बच्चों क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक।